श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव माहात्म्य आदि के रहस्य को पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है तथा सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण एवं प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे ही 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। यहां अपरा प्रकृति का अर्थ माया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब माया ही तो है और पारा प्रकृति का अर्थ यहां आत्मा से है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृति को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ में ही गूंथा हुआ है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हो, आकाश में ध्वनि हूं और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप भी मैं हूं। हे अर्जुन, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं। मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूं और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूं। प्रकृति के 3 गुण सत्व गुण, रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सब को तू मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण वे मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले आर्थ अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले, अर्थार्थी अर्थात धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूं।
और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि यह चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूं। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त हुआ फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानते हैं। जो मनुष्य मुझे आद्यभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता समझता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं? हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है? और शरीर के अंत समय में आत्मा संयमी अर्थात योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्मा है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्मा है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है।
हे शरीरधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वह अधिदैव कहलाता है। और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ हूं, अर्थात यज्ञ का भोक्ता होता हूं। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पौत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, अब मैं तुम्हें उस उपाय को बताता हूं। वेदों के ज्ञाता जन जिस परमपिता परमेश्वर को अविनाशी कहते हैं, तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूं। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोप करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। हे पृथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर अपने आप प्रकट हो जाता है।
लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्मा के अतिरिक्त शाश्वत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है। वही मेरा परम धाम है। हे पृथा पौत्र, वह ब्रह्मा जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित है और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, अब मैं तुम्हें उस समय के बारे में बतलाता होता हूं। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्व सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मा ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है, और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे पृथा पुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भाग इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।